अमल हमारे लिए अच्छे हों। तो अमल अगर अच्छे होंगे ना तो फिर ही हमारी छूट है आखिरत में, हमारे अमल नहीं नबी देखता है, इसलिए हमारी जो है ना मुसीबतें ख़त्म नहीं होती। अच्छा एक मैं ये भी बात बताऊँ, लोगों के जहन में ना ये आ जाता है, गैर मुस्लिम भी हों चाहे और हों, उनके जहन में ये आ जाता है कि मुसलमानों की तो मुसीबतें ही नहीं ख़त्म होती। होता है ना कि मुसलमान भी हैं लेकिन इनको तो देखो ज़रा गैर मुस्लिम कितनी तरक्की कर गए और मुसलमान। इसका तो जवाब देखिए, एक तो यही है कि ये लोग अब वो अमल नहीं रहे, वो ईमान नहीं रहे, ठीक है ना, एक तो डेफिनेटली यही बात है। दूसरी एक बात और भी है कि अल्लाह तबारक व तआला अगर आजमाइशें लेता है ना तो फिर वो अपने पसंदीदा लोगों की ही लेता है। आप दुनिया में कोई जॉब है ना, अगर उसकी मिसाल देखें कितनी प्यारी मैं आपको दे रही हूँ, एक सादी सी मिसाल, एक जॉब है बहुत हाई लेवल की, उसके लिए स्टूडेंट जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, अब वो उनको ही चुनेंगे जो इसके लायक हैं, और बड़े लायक स्टूडेंट को चुन लेंगे, बाकियों को नहीं वो चुनेंगे, चाहे जिस तरह मर्जी हो, कहेंगे ये वाले काम इनसे ही हम करा सकते हैं, बाकियों से नहीं। इसी तरह अल्लाह ने जो जन्नत बनाई है ना, उसके लिए अल्लाह ने उन लोगों को चुनना है जो करीम लेगा अल्लाह, बड़े प्यारे लोग चुनेगा, उनकी आजमाइश भी होगी और बड़ी आजमाइश होगी। बल्कि अल्लाह एक जगह तो अल्लाह कहता है उनको झंझोड़ा जाएगा अच्छी तरह, फिर देखा जाएगा कि इनमें से कौन है जो इस जन्नत के मालिक बन सकते हैं। जन्नत ऐसे ही नहीं मिल जाएगी, मैं आपको बताऊं। फिर है वादल्लाहुल्लाज़ीना आमन, फिर अल्लाह ने कहा कि वादा है उन लोगों से। अच्छा ये जो आयत है ना, ये हुक्मरानों के लिए, ये जानशीन तभी बन सकते हैं। देखिए पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान ने आगे कोई और मुल्क क्यों नहीं बढ़ाया, किसी और साथ वाले मुल्क का जानशीन क्यों नहीं बना, क्यों नहीं अल्लाह ने अगली ज़मीनें इनको फिर दी? इसलिए कि यही दो काम इनमें नहीं है, ना अमन, ना ईमान और ना अमल। आप देखें कि इस काम के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने चुना, ठीक है ना। बाकी तो पैगंबरों का हमने बड़ा किस्सा पढ़ा है ना, देख लें, वो भी बड़ी अच्छी हमने उनके किस्से कहानियाँ पढ़ी हैं कि कैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के हुक्मरान बन गए, कहाँ से अल्लाह ने उन्हें चुना था और कहाँ वो आ गए और किस किस आजमाइश से वो गुजरे। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल से वादा फरमा दिया कि आपकी उम्मत को वो ज़मीन का जानशीन बना देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा कर दिया कि आपकी सारी उम्मत को वो ज़मीन का मालिक बना देगा, वो सरदार बना देगा, मुल्क इनकी वजह से आबाद होगा, अल्लाह के बंदे इनसे दिलशाद हो जाएंगे, इनके खौफ इनसे जाते रहेंगे, अमन व अमान में ये लोग आ जाएंगे। फिर क्या हुआ था आप देखें कि मक्का यानी मक्का खैबर, बहरीन और जज़ीरा अरब और फिर यमन, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में ही फ़तह हो गए थे। अल्लाह ने अपने नबी की मौजूदगी में, उनकी ज़िंदगी में ही ये चीज़ें उनको फ़तह करके दे दी थी। क्यों? क्योंकि बड़ी आजमाइशों से गुजरे थे ये लोग। यहाँ तक कि जो मजूसी लोग रहते थे ना, मतलब दूसरे मज़हब के, मजूसी तो किसको कहते हैं, जो आग की पूजा वगैरह करते हैं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मातहत आ गए और हदिया देकर, फ़िदिया देकर रहते थे, जिसको टैक्स कहते हैं, मातहती में आ गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसी तरह आप देखें शाम, रोम, हरकल, ये भी बड़े बड़े नाम हैं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मातहती में आ गए थे। और इनके जो बादशाह थे ना, यानी मिस्र के वाली, शाम के वाली, और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या करते थे, बड़े बड़े तोहफ़े तहाइफ़ बेचते थे। और जब कोई हुकूमत दूसरी हुकूमत को तोहफ़े तहाइफ़ बेचती है ना, तो इसका क्या मतलब होता है कि वो इसके मती हो गए हैं। क्या था मलका सबा ने क्या किया था कि मैं पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिल लाऊँ, तोहफ़े तहाइफ़ लेके जाऊँ, उनसे बातचीत करूँ। जब गई तो उन्होंने कहा भाई हम तो आपके मती हो गए, माशाल्लाह। तो इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में ही अस्कंदरिया के बादशाह मकूकस ने और अमान के शाहों ने यही किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उनकी अताअत कर दी। और इनके बाद जो वालिद हबशा हुआ, इसने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरकार नबवी में आकर अताअत की। ये अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में इतना कुछ हुआ। नबी ने फतूहात देखी, काफ़ी देखी। आपने देखा होगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी जंगें की, कितने ग़ज़वे किए, बाज़ में हार भी नसीब हुई लेकिन बाज़ों में जीत भी नसीब हुई। और जब जीते थे, जो अल्लाह फ़तह नसीब जब करता था, तो कैसे सारा माल, सारी गनीमतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली में पड़ जाती थी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को ये तोहफ़ा दिया कि गनीमतें इस्तेमाल करो। इससे पहले किसी नबी को ये नहीं था। अल्लाहु अकबर। अच्छा